हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन को। ओके, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जेएसएससी, सीजीएल और उन तमाम एग्जाम के लिए जिसमें खोरठा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। ओके, और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपने 15 में से जितने भी मार्क्स लाते हो, ठीक है, 15 में 15 लाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 15 से कम भी आते हैं, जितने भी आते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करके लिखें, ठीक है, कि आप कितने मार्क्स लाते हो, ठीक है। और साथ ही ये भी बात कि एक स्टूडेंट है जिनका कहना है कि हम 100 क्वेश्चन का पूरा सेट लाएं। ओके, तो ठीक है, लाएंगे आने वाले दिनों में। कुछ स्टूडेंट और इंक्रीज़ होने दीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी आने वाले दिनों में ज़रूर बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही हम ये सोच रहे हैं कि ये सेट क्यों ना हम कम से कम 50 सेट तक ऐसा हम डिस्कस करें मिक्स्ड क्वेश्चन का, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन हो, ठीक है। और उसके बाद आने वाले दिनों में हम 100 क्वेश्चन वाला सेट जो है ना, वो भी बहुत जल्द देखेंगे। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखें, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर अगर आप लोग करोगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और ठीक है, देखने वाले व्यूवर्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि मुझे भी मज़ा आएगा क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में भी समय लगता है, ठीक है। देखना पड़ता है आप कौन से क्वेश्चन डालोगे, कैसे करोगे, तो वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर आएगा। हमने आपके कमेंट पढ़े हैं, ठीक है, तो आने वाले दिनों में ज़रूर आएगा। फ़िलहाल 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए, तो सेट नंबर 11 का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम नारायण पैसे से की रहे। देखिए राम नारायण एक करेक्टर है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि राम नारायण जो है वो पैसे से की रहे, ठीक है। ये छाहिर बुक की कहानी है, गुरुजी फिकिर उसी का कैरेक्टर है, ठीक है। तो राम नारायण जो था वो पैसे से की रहे, तो पैसे से की मास्टर रहे, दुकानदार, वकील और ठेकेदार की रहे। तो वो पैसे से जो था वो था मास्टर, ठीक है। कौन था? मास्टर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दामोदर कोराय कायब कर प्रकाशक बहरवैया कौन लागे, ठीक है। प्रकाशक इसके कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है बोकारो खोरठा कमेटी, छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद और बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब क्या है, छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिखरिया खोरठा कौन जगह गुलाय बचकल जा है, ठीक है। ऑप्शन है जेना मोड़, खैरा चातर, बारू बहादुरपुर, कसमार बैरमो और उपरेक शोभे गुला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरेक शोभे गुला। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, उद्भाषल कर नाटक कर मंचन सोबले आगू कहाँ खेलल, यानी कि मंचन इसका जो है वो कहाँ किया गया था, कहाँ करल गेल रहे, ठीक है। देखिए उद्भाषल कर्ण जो है ना, उद्भाषल कर्ण, ये कहानी, अगर आप लोग महाभारत देखे हो ना, या महाभारत की कहानी पता है, तो बस आप लोगों को ये एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को सब कुछ इसका आंसर आएगा। हाँ, लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं ना, तो वो किस दृश्य में क्या कहानी दी गई है, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि कोई भी एक लाइन दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि बताइए कि किस दृश्य में दिखाया गया था, ठीक है। जैसे परशुराम और कर्ण की, ठीक है, जो वार्तालाप हो रही है या वहाँ पे जो बातें होंगी उनकी, तो ये बताया जाएगा ये किस दृश्य का है। तो वो दृश्य आपको
बताना पड़ेगा कि 1 नंबर में था, 5 नंबर में या कितने नंबर में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ आपको वो सारे दृश्य में कौन कौन से पात्र और कैसे क्या डिस्कस हुआ वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी क्वेश्चन आंसर आप ऐसे ही कर लोगे। ओके, तो उद्भासल कर्ण नाटक का मंचन सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है। और ये एक चीज़ कि ये श्रीनिवास पानूरी जी का है, ठीक है। तो देखिए, और अगर आपको श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पता है तो ये भी आंसर आपको ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, भेंड्रा बोकारो में, धनबाद में, कतरास में और बोरवा अड्डा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरवा अड्डा। अब देखिए बोरवा अड्डा का खरबोर जो है, खैबोर, ठीक है, ये जो है ये किसके लिए लिखा गया था, तो श्रीनिवास पानूरी जी के लिए लिखा गया था। कौन लिखा है आप कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ऊंच, ठीक है। ऊंच कर उल्टा शब्द लागे, उच्च कर उल्टा शब्द लागे। ऑप्शन है हेठ, नीच, धिपल, पसरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, उच्च कर उल्टा शब्द नीच। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम पकिया लाल रंग कविता कौन किताब से लेल गेल है। हम पकिया लाल रंग, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या बता रहा है, एक मौनी फूल से, आंखें गीत के, खोरठा काठे पर देख खड़ी, ठीक है, या फिर दामोदर एक और आई। किससे कहा गया है, मतलब किससे लिया गया है, ठीक है, या कौन सी किताब में ये छपा गया है। तो ये आंखें गीत में, ठीक है, हम पकिया लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अंगरी धरते बाह धरा, ठीक है, हिंदी है व्यापारी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, है ना। अंगरी धरते बाह धरा मतलब अंगरी जैसे धरा हो तो वो क्या करता है, हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का या कहावत का जो हिंदी है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाना, इसका मतलब होता है। या फिर बैठने का स्थान देने पर सोने की इच्छा करना, या फिर बाह पकड़ कर चलना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैठने का स्थान देने पर सोने की इच्छा करना। मतलब बोलने का यहाँ ये मतलब है कि अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी छूट दो तो वो क्या करता है, क्या करता है, उस छूट का गलत फ़ायदा उठा के आपके साथ बड़ी चीज़ें भी करना स्टार्ट कर देगा। ओके, मतलब आपकी इच्छा के बिना, ठीक है। मतलब अगर कहते हैं ना किसी को ऐसे हम लोग बोलते हैं ना अक्सर कि अगर हमने अगर हमने सर पे चढ़ाया तो तुम तो सर पे चढ़ के नाचने लगे, लाइक दिस। ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा छूट किसी को देने पर, या बच्चे को भी थोड़ी सी छूट दो, अगर गलती पे किसी दिन ना डांटो तो वो क्या करता है, बड़ी गलतियाँ करने लगता है। उसी तरह अगर छोटी सी छूट अगर आप किसी को देने लगते हो तो वो आगे चलकर होता है, वो आगे चलकर बड़ी जो बड़ी गलतियाँ होती है ना वो उस पे उतर आता है और वो लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो बैठने का स्थान देने पर सोने की इच्छा करना, यानी कि छोटी सी चीज़ में छूट देना, तो वो क्या करता है, बड़ी चीज़ें करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बोन के बर्बाद कौन कर रहा है, वन को कौन बर्बाद कर रहा है। ये शाहिर बुक की कहानी। नंबर 2 बोनिक लोर से, ठीक है, गाँविक लोग, भ्रष्ट वन सिपाही यार अफसर, बोनिक जानवर, या एकर में कोई ना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भ्रष्ट वन सिपाही यार अफसर है वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गांव के लोग कभी भी पेड़ काट काट कर नहीं लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो टूटी हुई टहनियाँ होती है वो उठाएंगे, या फिर ऐसे पेड़ जो सूख गए हैं तो वो उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ का पल्हा पात बोलते हैं ना वो लेकर के आएंगे, लेकिन बर्बाद नहीं करते, वो एक तरह से साफ ही कर देते। और रही बात जानवर तो भाई वन के वसिंदा है, तो वहाँ से उनको जो जो चीज़ें की ज़रूरत होगी वो चीज़ें वो लेंगे ही, तो वो क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो भ्रष्ट वन सिपाही या अफसर जो होते हैं वो बर्बाद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, अवैध कटाई, मतलब जितना चाहे कर सकते हैं, चोरी करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वन की
क्या होती है, कटाई होने लगती है, जिससे क्या होता है, वन बर्बाद होता है, और बहुत तरीके से करते हैं। ठीक है, आपने कहानी पढ़ा है तो आपको पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जंगलिक बोर्ड भाई कहाँ काम करे हला। देखिए जंगली, ये जिंदगी की डोआनी कहानी जो है सोंद माटी की कहानी नंबर दूसरी, तो उससे ली गई है। और वहाँ पे देखिए क्वेश्चन मतलब ये था कि, हाँ क्वेश्चन है कि जो जंगली कैरेक्टर है ना, तो उसके दो भाई होते हैं, ये छोटा होता है, उससे बड़े दो होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ काम कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है, कॉलियरी अफसर मतलब बड़ा बाबू। ठीक है, कॉलियरी अफसर है बड़ा बाबू, कोलवरी अफसर में वो बड़े बाबू होते हैं, नगर निगम ऑफिस से किरानी, और जिला परिषद किरानी, और एकर में कोई ना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलवरी ऑफिसर ए बड़ा बाबू रहे। देखिए ये जो ये एक भाई था ना, उसका ये करता था, कॉलरी अफसर ए बड़ा बाबू था, और दूसरा भाई उसका मंझला भाई जो था वो जो प्राइवेट गाड़ी होती है ना, उसका दलाल के रूप में था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जंगली आपन कई गो भाई रहे। अच्छा, मतलब जंगली लोग अपन कई गो भाई रहे। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया 2 गो, 3, 4, 5, तो कितने थे, तो वो लोग 3 थे। ठीक है, अभी एक बताया बड़ा बाबू था कोलोरी ऑफिस में, और दूसरा जो था वो दलाल था प्राइवेट गाड़ियों का। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तोर घारे आइज। ठीक है, आइज है खाली ठावे सही सर्वनाम की हतय। मतलब तोर घारे आइज डैश आइल है, तोर घरे आइज डैश आइल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तोर घारे इसका सर्वनाम यहाँ पे करना है ना, तो से आइल है, तोय, आपने, या के, या कौ। ठीक है, के या कौन, तो एकर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा के या कौन। देखिए तोर घारे आइज से आइल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर तोर घारे आइज तो आइल है, नहीं होगा। तोर घारे आपने आइल है, नहीं। तोर घरे आइज के या फिर कौन आइल है। हाँ, ऐसे करके हम पूछते ना, तोर घरे आज कौन आइल हो, या तोर घरे आज ये आइल हो, वो आइल हो, ऐसे करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग ये बताना कि ये जो के और कौन है ना, वो कौन सा सर्वनाम। ठीक है, वो बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 12 है, डॉक्टर बी एन औहदार कहाँ पढ़ावा हलत। डॉक्टर बी एन औहदार कहाँ पढ़ा रहे थे। देखिए आप लोगों को एक चीज़ करना है ना, कि जो बी एन औहदार का पूरा नाम क्या है कमेंट में बताना है। और अगर आप लोगों को नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो देखिए इसका, आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने देखते हुए आया तो आप लोगों को पता होगा कि बी एन औदार कहाँ का पूरा नाम जो है ना वो क्या है। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पढ़ाव हलत, कहाँ पढ़ा रहे थे। तो रांची विश्वविद्यालय में, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय में, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में। ओके, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, रांची विश्वविद्यालय में। कहाँ पढ़ाते थे, रांची विश्वविद्यालय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सौब टाई चल है ना। सौब टाई चल है कौन रकम के निबंध लागे। किस टाइप का निबंध है, फिंगाटी, यात्रा वृतांत, सांस्कृतिक, या संस्मरण। तो इसका राइट आंसर क्या है, फिंगाटी है ना। नेक्स्ट, और हाँ एक चीज़ अगर आप ये भी बता पाओ कि सॉफ्टाई चला है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, झबरू कैसन लोक रहे। झबरू, झबरू ये करेक्टर है आपका सोन माटी का पहला जो कहानी है उबार उसका। ठीक है, तो पूछा जा रहा है झबरू कैसन लोक रहे, टिटपुंज या किसान, वकील, जमींदार, या मास्टर। तो कैसन लोग रहे,
उरहे टिटपुंजिया किसान, ठीक है, टिटपुंजिया किसान। नाउ 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। ई कहनिक पाता कौन कविता ले लेल गेल है। इस कहानी का जो ये लाइन है ना, देखो ये कहाँ से लिया गया है, ये पंक्ति जो है ना, ये पंक्ति जो है वो कहाँ से लिया गया है वो आप लोगों को बताना है। अब देखिए कौन सा अब पढ़ते हैं क्या है, आप लोग देखिए। संतोष भाइब दिन रात मने मने, ठीक है, संतोष भाभय है ना, संतोष भाभय दिन रात मने मने सरकार दिए पार तो नाय नौकरी जने जने, जोहार करी कह दियो सब सज्जने, चास वासे मन देहाक सब जने। ओके, ठीक है। तो ये कविता की जो पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है कि संतोष भाव है दिन रात मने मने सरकार दिए पार तो नाय नौकरी जने जने, जोहार करी कह दियो सब सज्जने, चास वासे मन देहाक सब जने। तो ये कविता की पंक्ति किस कविता से ली गई है ना। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है पपीता खेती, बैगन पोड़ा, चामचा और धन चोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपीताक खेती। इसमें पपीता की खेती के बारे में बताया गया, ठीक है। और खेती जो है ना उसको ये बताया गया कि जैसे जो सरकार है वो सभी को नौकरी नहीं दे पाई, सरकारी नौकरी, तो चासबारी में भी वो ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। आप पढ़े हो कविता तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके का था। फिर है बैगन पोड़ा। बैगन पोड़ा हमें जो बैगन का भरता होता है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि कितना अच्छा लगता है खाने में। उसके आगे बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो यहाँ पे जो लिखा है जिन्होंने कवि, तो उन्होंने बताया कि बैगन पोड़ा सबसे अच्छा, और ख़ास करके जो पता नहीं आप लोग तरफ क्या बोलते हैं, मूढ़ी है ना, मूढ़ी खजारी फड़ी जो बोलते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वो मूढ़ी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या हम लोग खजारी बोलते हैं। तो बताया गया कि बैगन पोड़ा के साथ यानी बैगन के भरते के साथ खाने में कितना मज़ा आता है, साथ में उसके साथ मिर्च डाल दो और कुछ कुछ ऐसे करके यहाँ बताया गया है। तो बैगन पोड़ा, हाँ, तो ये इसका आंसर जो है वो क्या है, देखिए इसका आंसर है पपीता खेती, ठीक है। और बैगन पोड़ा अच्छी है, आप लोग पढ़िएगा, अच्छी लगेगी। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिया, ख़त्म कर लिया। अब आप लोगों को क्या काम करना है कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि कितने मार्क्स आए, ऐसे पता तो चलना चाहिए कि सच में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं पढ़ा है। तो फिर इसका वीडियो बनाने का कोई मोटिव ही नहीं रह सकता कि आप लोगों ने कंप्लीट ही नहीं किया, तो इसका मिक्स क्वेश्चन बनाने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा हो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनों को जोड़े ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, ओके। और लाइक करना है, ठीक है। और चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पे आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।